अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उठक-पटक चल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसके खुद के अंदर ही उठा-पटक चल रही है और वो कहीं ना कहीं अपनी 13-14 साल पुरानी ज़मीन फिर से वापस तलाशने की जुगत में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की और उनकी प्रमुख मायावती की। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मायावती तकरीबन 13-14 सालों से सत्ता से बाहर हैं और इसी वजह से लगातार उनकी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी वजह से चर्चा होती है कि आखिर ये पार्टी चाहती क्या है। यहाँ तक कि उनकी जो प्रमुख हैं मायावती, वो क्या चाहती हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हमने कई बार देखा कि एक तरफ कभी वो उत्तराधिकारी बना देती हैं और कभी एक ऐलान होता है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। कभी वो अपने भतीजे आकाश आनंद को एक तरह से पूरी पार्टी की कमान अपने पास सौंप देती हैं और दूसरी तरफ एक ही रात में उनको हर पद से हटा दिया जाता है। और ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है जिला स्तर पर भी। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में पिछले 19 महीनों में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 7 जिला अध्यक्ष बदल दिए। यानी मात्र 19 महीने कितने होते हैं? मुश्किल से 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर अगर 7 जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएं तो इससे ये सोचना पड़ता है कि आखिर ये पार्टी क्या चाहती है और कैसे इस पार्टी का उद्धार होगा शहर के अंदर। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में रामेश्वर चौधरी को हटाकर जेपी गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ महीने की बात थी और उसके बाद जेपी गौतम को भी हटा दिया गया और बीपी अम्बेडकर, उनको जिले की कमान सौंप दी गई। लेकिन फिर कुछ दिनों की बात थी, अम्बेडकर जी को भी हटा दिया गया और राम शंकर कुरील उनकी जगह पर जिला अध्यक्ष बन गए। अब ऐसे में अगर 1 साल के अंदर 4-4 बार, 3-3 बार जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे तो ये सोचा जा सकता है कि आखिर पार्टी स्टैंड कैसे करेगी। अगर हम बात बताएं तो उसके भी 2 महीने बाद जो राम शंकर थे उनको भी हटा दिया गया था। अगर हम उपचुनाव की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और उसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी शिरकत की। अगर हम सीसामऊ की बात करें, जो कि यहाँ की विधानसभा थी कानपुर की, और यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, तो यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा में तकरीबन 40 के आसपास दलित बस्तियाँ थीं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने एक गेम खेला और यहाँ पर वीरेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया। जो समीकरण था वो ये था कि एक तरफ ब्राह्मण प्रत्याशी होगा और दूसरी तरफ जो दलित वोट बैंक है, जो कि उनका होम वोट बैंक कहा जाता था, परंपरागत वोट बैंक कहा जाता था, वो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उलट और जो बसपा के प्रत्याशी थे उनकी जमानत ही जब्त हो गई। बल्कि अगर वोट की बात करें तो शायद जितने कार्यकर्ता थे बसपा के, उतने भी वोट नहीं मिल पाए, क्योंकि कुल वोट जो बसपा को इसमें मिले थे वो मिले थे 1327। अब ऐसे में किस तरह से बसपा स्टैंड करेगी पार्टी कानपुर की अगर हम बात करें, ये एक सोचने वाली बात है। अब हम लेटेस्ट पे आ जाते हैं। लेटेस्ट पे उपचुनाव से 8 महीना पहले राजकुमार कप्तान, इनको कमान सौंपी गई थी, इनको बसपा का कप्तान बनाया गया था कानपुर के अंदर। लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में जिस तरह से हार होती है तो उसके मात्र 15 दिन बाद फिर से बसपा के जिला अध्यक्ष को बदल दिया जाता है और अब की जिला अध्यक्ष बनाया जाता है जेपी गौतम को। जेपी गौतम भी कुछ ही समय रह पाते हैं और अगर अब हम सोमवार की बात करें तो सोमवार की शाम को एक आदेश आता है और कुलदीप गौतम को अब बसपा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। बात यह है कि जिस तरह से लगातार 1.5 साल के अंदर 7 अध्यक्ष बदल रहे हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या असर जा रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, या फिर जैसा कि बसपा में रहने वाले पूर्व के नेता जो कि अब दूसरी पार्टियों में हैं, उन्होंने बताया था कि बसपा के अंदर हमेशा से ये चलता रहा है कि जिसने जाके जो बात कह दी उसी बात को मान लिया जाता है। कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि लगातार जिला अध्यक्ष बदलते जा रहे हैं और अब जो मायावती ने समीकरण साधने की कोशिश की है ओबीसी वोट बैंक को लेकर, ओबीसी नेताओं को लेकर, वो कितनी कारगर साबित होगी ये तभी पता चल पाएगा जब उनको वाकई में कमान दी जाएगी, उनको काम करने का मौका दिया जाएगा, उनको समय दिया जाएगा पार्टी को फिर से स्टैंड करने का। वरना जो हाल पिछले 12-13 साल से चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वही आगे भी चलता रहे।
अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।